लेकर मैना बहुत रो रही। अरे नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया इस बोहरे के लिए। मेरी फूल जैसी कन्या का वो इतना कठोर तब। चाहे मुझे सागर में डूबना पड़े, चाहे अग्नि में जलना पड़े, चाहे पहाड़ से कूदना पड़े, चाहे जीवन भर बेटी घर में कुंवारी बिठानी पड़े, पर इस बोरे के हाथ में मैं तेरा हाथ नहीं दूं। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जलनिध मह परो, चाहे जो करना पड़े। बेटी ने ठोड़ी माँ की पकड़ कर कहा, माँ आप किसी का भाग्य बदल सकती हो क्या? जब मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है तुम कारण क्यों रोष करती हो? बेटी माँ को सांत्वना दे रहे। इधर नारद जी को पता लगा कि बारात हिमाचल आ गई, तो नारद जी हिमाचल में आ गए। देवता कुछ बाजार में क्रीम वगैरह खरीदने गए हुए थे, मिल गए। क्यों भैया, बारात आ गई क्या? बोले हाँ बारात तो आ गई है, पर भलमन साथ इसमें चुपचाप यहाँ से लौट जा। बोले क्यों? बोले मैना इतनी गुस्से में बैठी है, पता लगी तो पेड़ से बंधवा के पिटवाएगी, बहुत गुस्से में। नारद जी बोले मैं तो आया ही मैना से मिलने के लिए। बोले तो जाओ फिर गाँव खाली गाली खाओ। नारद जी ने कहा, देवताओं मान सम्मान के भूखे तुम होगे, मैं साधु हूँ। साधु मान और अपमान की चिंता नहीं करता। कितनी बार हिमाचल मैना से मैंने अपनी आरतियाँ उतरवाई, गालियाँ कौन खाएगा? अगर उन्होंने आरती भी उतारी है तो गाली भी तो वही देंगे। बोले तो जाओ खाओ। आ गए। मैना ने नारद जी को देखा तो गालियाँ देना जो, अरे बाबा ये मुनि वेश में और कपट व्यवहार, तुमको शर्म नहीं आई? हमारे बच्चे के साथ तुमने खिलवाड़ किया। अरे हमसे बदला लेते, जो फल कल्प वृक्ष पर आना था उसे बबूल पर लटका रहे, तुमको शर्म नहीं आई? हमारी बिटिया के साथ इतना बड़ा धोखा। सुनाती जा रही है, सुनाती जा रही। नारद जी सुनते जा रहे। जब बोलते बोलते मैना शांत हो गई, तब नारद जी ने कहा कि देवी आज्ञा हो तो कुछ मैं भी बोलूं? बोले हाँ, जो कुछ कसर बची है वह कर लो पूरी। और अब जो कुछ कसर बची है कर लो। नारद जी ने पूछा, मैना तुमको मालूम है तुम्हारी गोद में कौन बैठी है? अरे कौन बैठी? मेरी बेटी बैठी है। अरे बोले नहीं मैना, तुम्हारा ये भ्रम है, तुम्हारी ये बेटी नहीं है। बोले तो? बोले तुम इसकी बेटी हो, ये तो जगन माता जगदम्बा भवानी है, इसने तो भाग्य दिया है तुमको माँ बनाने का। ये तो सदा संभ अर्धंग निवासिन, ये तो युगों युगों से शंकर जी का अर्धांग ने पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। और साधु तो कथा सुनाकर ही भ्रम दूर करता है। भ्रम दूर हो गया, सारा जो शोक छाया था उत्सव में बदल गया। हमारे घर में तो भवानी का अवतार हुआ है। शादी की तैयारी हुई। इधर देवता जाकर शंकर जी से बोले, महाराज एक प्रार्थना करने आए। बोले क्या है? बोले जब तक भांवरे न पड़ जाएं ये सांप बिच्छू आप जरा उतार दो। बोले कमाल है यार, शादी के लिए रूठे हुए चाचा ताऊ मनाए जाते हैं, भाई भतीजे मनाए जाते हैं, और जो जीवन भर मेरे साथ रहे तो उनको शादी में दूर कर दूं? बोले नहीं ये तो। और बोले नहीं नहीं, देखो ना आपके नागों को देखकर मैना को कितना डर लगा है, भाग गई आपको देखते ही। शंकर जी ने कहा, देवताओं मैना भी बावली और तुम भी बावले। बोले क्यों? बोले मेरे नागों को देखकर मैना को तो नाचना चाहिए था, क्योंकि नाग काल का प्रतीक है, उसको तो प्रसन्न होना चाहिए था कि जिसके दामाद ने काल को अपने गले में लटकाया हुआ है उसके तो बेटी के सौभाग्य पर कभी आंच नहीं आ सकती, अमर सौभाग्य रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है, काल को तो देखा, काल विजेता को देखने के पहले ही आंख बंद कर ली उसे। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन नाग की फुसकार से दीपक बुझ गया, थाल गिर गया, ये तो अशुभ माना जाता है। कई संतों का कहना है कि दीपक नाग की फुसकार से नहीं गिरा था, तो दीपक शर्म के कारण गिर गया, संकोच के कारण से गिर गया। जैसे ही दीपक भाल तक पहुंचा और दीपक ने शंकर जी के भाल पर जब अर्धचंद्र का दर्शन किया तो दीपक को शर्म लगी, संकोच लगा कि जिनकी आरती 24 घंटे चंद्रमा कर रहा हो उनकी दीपक से आरती उतारने की क्या ज़रूरत है? मैं तो इनके चरणों में ही ठीक हूँ, मस्तिष्क पर नहीं, मैं तो चरणों में, मेरी जगह तो चरणों में समाधान हुआ। इधर पहले भोजन, हालांकि नियम ये जब तक वरमाला नहीं हो जाती तब तक बारात को भोजन नहीं कराया जाता, चूँकि संसारी लोग समझदार हैं, वो सोचते बात बिगड़ जाए तो कम से कम भोजन तो बचा रहे अपना। वहाँ कोई लेन देन का झगड़ा तो था नहीं। तो हिमाचल ने सोचा कि अगर ये भूखे रहेंगे भूत प्रेत तो गांव के लोगों को खाएंगे, आराम से खा पी के सो जाएंगे, बोतल वोतल पी के फिर अपनी शादी कर लेंगे आराम से।
किसी देवता का भोजन में मन नहीं है, सब बृहस्पति को पकड़ रहे हैं, लंबे लंबे मंत्र बोल रहा, जितनी दक्षिणा लो हमसे ले लेना, जैसे हो वैसे, बस शादी कराओ जल्दी से, बात में बिगड़ गया। सारी बारात विवाह मंडप में अपने अपने आसन पर विराजमान, शंकर जी अपने आसन पर, हिमाचल मैना अपने आसन पर, सखियां पार्वती जी का श्रृंगार करके विवाह मंडप में ला रही हैं। मन ही मन जगदम्बा को देवताओं ने प्रणाम किया। बृहस्पति ने वेद ध्वनि, वेद मंत्रों का गायन, बार बार देवता नोचने लगे। बृहस्पति लंबे लंबे, अरे यार कुछ तो करने दो। बोले नहीं कुछ मत करो, जल्दी से हाथ में हाथ। बोले मैं पकड़ के हाथ दे दूं, यार कुछ तो करने दो। बोले नहीं नहीं हमको घबरा। बृहस्पति भी समझ गए कि कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। वेद मंत्रों के साथ जैसे ही बृहस्पति ने कहा हिमाचल मैना बेटी का कन्यादान करो, बेटी का हाथ वर के हाथ में दो, सारे देवता टकटकी लगाकर इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही रोते रोते हिमाचल ने अपनी प्यारी बिटिया का हाथ शंकर जी के हाथ में दिया, सारा वातावरण गड़गड़ाहट से गूंज गया। बोलिए शंकर भगवान की। पुष्पवृष्टि होने लगी, आनंद हो गया, विवाह हुआ। पाण ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। बाजय बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्ट नव भई विध नाना। बड़ा आनंद उत्सव। और अब आती है विदाई की बेला। कन्या को विदा करते समय माँ बहुत विनम्र हुआ करती है, बहुत विनम्र, बाप भी विनम्र रहता है। कन्या पक्ष के माता पिता को कैसा होना चाहिए ये हिमाचल और मैना से सीखिए। बेटी का हाथ देते समय, डोली में बिठाते समय हाथ जोड़कर हिमाचल और मैना ने कहा, हे शंकर जी, नाथ उमा मम प्राण सम, और ग्रह किंकरी करे, क्षमयु सकल अपराध अब, हो प्रसन्न वर दे। हे नाथ, ये हमारी बिटिया नहीं है, हमारे हृदय का टुकड़ा है। हमने बहुत लाड़ प्यार से इसको पाला है। कभी इसने घर का काम भी नहीं किया, हमने कोई काम लिया भी नहीं, इसलिए बहुत सारी गलती करेगी ये। क्षमयो सकल अपराध हव, इसके जो अपराध और भूल होंगी हमारी मानकर हमको क्षमा कर देना, इससे अपने घर की दासी बना लो। ग्रह किंकरी करे हो, कितना विनम्र। और जितने माता पिता, लड़की के माता पिता जितने विनम्र व्यवहार करेंगे बिटिया के ससुराल वालों से, बेटी ससुराल में उतनी ज़्यादा प्रसन्न रहेगी, उतनी ज़्यादा आनंदित रहेगी। हमारी अकड़ भी कई बार बेटी को ससुराल में रचने पचने नहीं देती है, समरस नहीं होने देती। इतना दहेज दिया है, वो तो इस लायक भी नहीं थे, ये है वो है, हमारी बेटी कोई काम नहीं करेगी, बेटी रोटी नहीं बनाएगी, बेटी क्या करेगी, फिर डंडे चलाएगी, क्या करेगी बेटी, जीभ चलाएगी, क्या करेगी। ऐसी बेटी वहाँ टिक ही नहीं सकती, कभी टिक ही नहीं सकती। नहीं, बेटी बड़ी सेवा से, विनम्रता से, सास में सास का नहीं माँ का दर्शन करो, उनकी पूरी चिंता रखना, प्यार करना, उनको आनंद से, बहुत प्रसन्नता से भर के रखना उनको। ऐसे व्यवहार सिखाओगे तब बेटी प्रसन्न रहेगी। और यहाँ से रोते रोते हिमाचल मैना ने बारात विदा की। बारात कैलाश आई, सब देवताओं को विदाई दी गई। और यहाँ विभिन्न प्रकार के करें विविध विध भोग विलासा, गणन समेत बसें कैलासा। बहुत लंबा समय बीता है। तब उसके बाद कार्तिक स्वामी का अवतार हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रद्धा और विश्वास के मिलन से प्रकटा समाज का सच्चा पुरुषार्थ। यही समाज के पाखंड और भ्रम को दूर करके सच्चे धर्म की स्थापना करता है। और इधर गोस्वामी जी शिव प्रसंग पूर्ण करके कहते हैं, चरित सिंधु गिरजा रमन, वेदन पावहि पार, बरने तुलसीदास किम अति मतिमंद गमार। भगवान शिव और पार्वती जी के समुद्र जैसे अथाह गहन चरित्र को मेरी जड़ बुद्धि कैसे था पाती। मैंने तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, निज गिरा पावन करण कारण, मैंने तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए शिव चरित्र गाया। शिव चरित्र अब यहाँ से पूर्ण करते हैं गोस्वामी जी। और अब यहाँ से आगे की रामचरित्र की चर्चा, इसका दर्शन कल प्रातःकाल 9 बजे।
अभी खड़े नहीं होंगे, पूरी सूचना धैर्यपूर्वक सुनिए, क्योंकि भोजन के बाद आपको बसों में जाना है। 2-3 सूचनाएं मैं दूंगा।